here the first news is Supreme Court flags TV channels chief medium of hate speech may lay down guidelines. Expressing its anguish and displeasure over hate speeches via debates on TV channels, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है जो विजुअल मीडिया है द चीफ मीडियम ऑफ द हेट स्पीच। और यहाँ पर गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर म्यूट विटनेस क्यों है और गवर्नमेंट इसको एक ट्रिवियल मैटर की तरह क्यों ट्रीट कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिबेट्स के दौरान किसी एक कम्युनिटी को रिडिक्यूल किया जाता है जिसका यहाँ पर डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है। द बेंच अंडरलाइंड की हेट की वजह से टीआरपी आती है और टीआरपी की वजह से प्रॉफिट आता है एंड सेट इट विल कंसीडर लेइंग डाउन सम गाइडलाइंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस को ले डाउन किया था अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो उसी लाइंस के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस को ले डाउन करेगा जब तक यहाँ पर लेजिस्लेचर किसी लॉ के साथ नहीं आता है इस मैटर पर। वॉट वी हैव इन माइंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कंडक्ट एन इंटरव्यू, तो उसके लिए एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, तो यहाँ पर बेसिकली गाइडलाइंस को ले डाउन किया जाएगा बाय द कोर्ट। नाउ द मेथोडोलॉजी वुड बी व्हाट इज द रोल ऑफ द एंकर। अगर एंकर ही यहाँ पर ज़्यादातर टाइम ले लेगा, इफ़ द क्वेश्चन ऑफ द एंकर इज सो लॉन्ग, फाइनली द टाइम जो यहाँ पर पर्सन को दिया जाएगा आंसर देने के लिए वो यहाँ पर बहुत कम होगा एंड इवन इन दैट शॉर्ट पीरियड ही इज़ एक्चुअली रन डाउन, ही इज़ मेड इन टू सम काइंड ऑफ अ रग। You have to be fair to everyone. So that is what we are interested in saying, apart from the contours of hate speech till it is defined appropriately by the competent legislature. तो तब तक के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस को ले डाउन करेगा, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। The bench asked the government whether it proposed to come up with a law to regulate hate content in TV programs. It said जब तक यहाँ पर लॉ नहीं आता है तो यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है बाय अ कोर्ट कि यहाँ पर गाइडलाइंस को ले डाउन किया जाए ऑन द लाइंस ऑफ विशाखा अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो विशाखा गाइडलाइंस यहाँ पर किससे एसोसिएटेड है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। मैक्रॉन एंड यूएस साइट मोदीज नॉट एरा ऑफ वॉर रिमार्क टू पुतिन। तो यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, तो उस दौरान यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही थी कि ये जो एरा है ये यहाँ पर वॉर का एरा नहीं है, तो उसी बात को यहाँ पर रीट्रेट किया है मैक्रॉन ने। Days after Prime Minister Narendra Modi told Russian President Vladimir Putin that today's era is not of war, French President Emmanuel Macron and US National Security Advisor cited this remark कि यहाँ पर पुतिन को वॉर को एंड कर देना चाहिए। मैक्रॉन ऑल्सो सेट कि यहाँ पर जिन कंट्रीज़ ने चूज़ किया है कि वो यहाँ पर न्यूट्रल है या नॉन अलाइंड है, तो वो यहाँ पर मिस्टेकन है और उनकी यहाँ पर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर बोलें। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है दैट इफ समथिंग सिमिलर हैपन्स टू देम बाय अ मोर पावरफुल नेबर, नोबडी वुड वांट दैट रीजनल कंट्रीज यहाँ पर साइलेंट रहें। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज राइट जब उन्होंने ये कहा था कि दिस टाइम इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर, इट इज़ नॉट फॉर रिवेंज अगेंस्ट द वेस्ट और फॉर अपोजिंग द वेस्ट अगेंस्ट द ईस्ट, इट इज़ द टाइम फॉर अ कलेक्टिव टाइम फॉर आवर सॉवरेन इक्वल स्टेट टू कोप टुगेदर विद चैलेंजेस जो कि हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो इन चैलेंजेस को कोप करने की ज़रूरत है, उसके लिए सारे कंट्रीज़ को साथ आने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर ये बात कही गई है कि यहाँ पर पुतिन ने इंटरनेशनल ऑर्डर को वॉयलेट किया है यूक्रेन के ऊपर अटैक करके, तो ये सारी बातें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है ड्राफ्ट बिल मूव्स टू रेगुलेट इंटरनेट बेस्ड OTT टेलीकॉम सर्विसेज। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस वेंसडे proposed regulating communication services including voice, video and data offered by over-the-top platforms such as WhatsApp as telecom services, requiring them और उनको यहाँ पर लाइसेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी from the government just like other telecom operators। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि जो यहाँ पर कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं फॉर एग्जांपल वॉइस, वीडियो एंड द डेटा जो कि ऑफर किया जाता है बाय द ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सच एज व्हाट्सएप एस टेलीकॉम सर्विसेज, रिक्वायरिंग देम टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तभी वो उसके बाद यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जैसे यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही इनको भी यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन अ ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 रिलीज्ड इन पब्लिक डोमेन लेट वेंसडे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डाइल्यूट किया जाएगा जो क्रूशियल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं ट्राई को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द ड्राफ्ट बिल consolidates 3 सेपरेट एक्ट्स जो कि यहाँ पर करेंटली गवर्न करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को। द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1933 एंड द टेलीग्राफ वायर्स एक्ट ऑफ 1950। इन द ड्राफ्ट बिल द गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड इंटरनेट बेस्ड एंड OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज सच एज व्हाट्सएप कॉल्स, फेस टाइम एंड गूगल मीट एट्सेट्रा।
अब इसमें ये भी लिखा है द ड्राफ्ट बिल ऑल्सो स्टेट्स दैट जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाएगी और रिसीव की जाएगी ओवर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो इनको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है बाई एन ऑथोराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया और फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है कम्युनिकेशन को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हाट्सएप पे तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, तो ऐसे में कैसे इंटरसेप्ट किया जाएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। इट इज़ अनक्लियर हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट कॉल्स ओवर व्हाट्सएप, जो कि यहाँ पर टिपिकली एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है और यहाँ पर कंपनी भी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी कैसे इंटरसेप्ट करेगी, तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है। OTT platforms do not bringing OTTs under the ambit of telecom services means that the OTT and internet based communications को यहाँ पर लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी सर्विसेज को ऑफर करने के लिए। इन द ड्राफ्ट द DOT हैज़ ऑल्सो सेट कि यहाँ पर एंटिटीज़ को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कि उनको यहाँ पर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। तो in the draft, the DOT has also said that it could exempt entities from the requirement of obtaining a license if it is in the public interest. अब हम आगे चलते हैं। तो कल पूसा बायोडिकम्पोजर हमने डिस्कस किया था, आज भी पूसा बायोडिकम्पोजर यहाँ पर न्यूज़ में है। तो फंगाई को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर कैप्सूल्स बनाया जाता है, उसके अंदर जैगरी मिक्स की जाती है, बेसन या चिकपी फ्लावर मिक्स किया जाता है और यहाँ पर एक लिक्विड सोल्यूशन बनाया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर स्टबल का डिग्रेडेशन होता है। लेकिन यहाँ पर फार्मर्स ने ये बताया है कि जो डिग्रेडेशन होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो फॉर एग्जांपल कृष्ण दाबस 42, a farmer in northwest Delhi's village was in a hurry to get a part of his field ready for the upcoming mustard crop, लेकिन यहाँ पर डिग्रेडेशन स्टेबल का नहीं हो पाया। The decomposer takes time to work around 20 to 25 days और फार्मर इतना टाइम यहाँ पर वेट नहीं कर सकता है। If the crop is harvested around the end of October और यहाँ पर वेट करेंगे तो वीट क्रॉप की सोइंग में यहाँ पर डिले हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर लॉसेज होंगे। तो जो यहाँ पर सोल्यूशन बताया जा रहा है कि स्टेबल बर्निंग का सोल्यूशन निकल आया है पूसा बायोडिकम्पोजर, एज सच ये यहाँ पर सोल्यूशन अभी दिख नहीं रहा है। India was suspicious of US for nearly 5 decades. For nearly 5 decades, India looked upon the United Nations with suspicion. अगर suspicion के साथ नहीं भी देखा तो caution के साथ तो ज़रूर देखा है। And its overall foreign policy assessment of the US was of deep caution, but the country has now overcome the assumptions और यहाँ पर different relationship हमने यहाँ पर forge की है अमेरिका के साथ। Take our attitude towards the United States between the late 40s and I would say 2000, the year Clinton came to India for almost 50 years for various reasons. I am not saying कि हम यहाँ पर गलती में थे या US यहाँ पर गलती में था, but fact ये है कि हम यहाँ पर US को suspicion के साथ देखते थे. It was a very substantive relationship, but the overall foreign policy assessment of the US was of deep caution अगर यहाँ पर deep suspicion ना भी हो. Now the fact is when the world began to change, the tenability of that view came into question और जब यहाँ पर न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी तब भी हम यहाँ पर सस्पेशन के साथ ही देख रहे थे कि कहीं यूएस को यहाँ पर कुछ मिल तो नहीं रहा है हमें न्यूक्लियर डील प्रोवाइड करके। वी स्ट्रगल्ड इवन द न्यूक्लियर डील इन 2005 to 8 वाज अ स्ट्रगल बिकॉज ऑन द वन हैंड यूएस हमें डील ऑफर कर रहा था जिससे हमें एडवांटेजेस दिख रहे थे। वॉट हेल्ड अस बैक वॉज एन इनेट हिस्टोरिकल डीपली रूटेड पॉसिबली वैलिडेटेड सस्पेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट विल EWS कोटा ईच इंटू 50% सेट असाइड फॉर जनरल कैटेगरी विद द सेंटर असर्टिंग दैट 10% कोटा फॉर EWS। तो ये किसी तरीके से यहाँ पर SC STs या OBC के कोटा को रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो 10% EWS को कोटा दिया गया है तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी और यहाँ पर जो OBC को बिलोंग करते हैं क्रीमी लेयर में, तो उनके लिए तो जो पीस ऑफ केक बचा वो तो कम हो गया, वो तो 50% से 40% ही रह गया। तो प्रिसाइडिंग ओवर अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विच इज हेयरिंग पिटीशंस चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट जो कि यहाँ पर EWS कोटा इंट्रोड्यूस किया गया था, Chief Justice of India told Attorney General that one of the arguments of the petitioner was that creamy layer जो यहाँ पर OBCs में है लेकिन उनको यहाँ पर OBC का बेनिफिट नहीं मिलता है, OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, who are not entitled to the 50% रिजर्वेशन and thereby compete करेंगे वो 50% जनरल कोटा में। लेकिन ये जो 50% जनरल कोटा है ये तो 40% ही रह गया क्योंकि 10% यहाँ पर EWS को कोटा दे दिया गया। The OBCs who are above the creamy layer, for them the piece of the cake or the cake get reduced from 50% to 40%. Venugopal responded that the reservation for general category and backward class यहाँ पर दो अलग अलग compartments हैं। He said that the 50% quota for backward classes will not get affected and that classification among the non-reserved category to decide
द EWS, तो ये यहाँ पर परमिसिबल है। अब हम आगे चलते हैं। राइट टू वेयर अ हिजाब इन स्कूल नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पर ये कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। Women who do not wear the hijab as a matter of choice, फॉर एग्जाम्पल टर्की और फ्रांस में यहाँ पर हिजाब पहनना प्रोहिबिटेड है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ की वेमेन अगर हिजाब नहीं पहन रही है तो वो यहाँ पर नॉन मुस्लिम हो जाती हैं। इसीलिए इन इंस्टांसेस को देखकर हम कह सकते हैं कि हिजाब पहनना मुस्लिम्स में एक असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो ये यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट का स्टैंड है। The Karnataka government told the Supreme Court on Wednesday while explaining why the practice will not qualify as an essential religious practice. Today we have a large number of sisters and mothers जो कि इस्लामिक फेथ को बिलोंग करते हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ चॉइस वो यहाँ पर हिजाब को वेयर नहीं करते हैं। वी हैव कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड टर्की जिन्होंने यहाँ पर प्रोहिबिट कर रखा है वेयरिंग ऑफ हिजाब। बट इन बोथ दीज सिचुएशंस व्हेन अ वुमन डज नॉट वेयर अ हिजाब, क्या वो यहाँ पर थोड़ी कम इस्लामिक हो जाती? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिजाब पहनना एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो ये यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट का स्टैंड है। सम ऑफ द टेस्ट टू अंडरस्टैंड क्या हिजाब यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इफ इट्स समथिंग सो फंडामेंटल विदाउट विच यू आर गोइंग टू बी अ नॉन मुस्लिम। ही कंटेंटेड दैट द राइट टू वेयर अ ड्रेस इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन डिफाइंस ऑफ द स्कूल रेगुलेशन, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। राइट टू वेयर अ हिजाब इन अ स्कूल इज ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो अभी कोई कंक्लूजन नहीं आया है, जब कंक्लूजन आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। Non-communicable diseases led to 66% of deaths in India in 2019. Every 2 seconds, one person under the age of 70 dies of a non-communicable disease, और 86% ये जो deaths होती हैं ये होती हैं low and middle income countries में। In India, 66% of total deaths were due to non-communicable diseases in 2019। तो ये यहाँ पर WHO की रिपोर्ट से पता चला है। Invisible numbers, the true scale of non-communicable diseases। WHO ने यहाँ पर पोर्टल भी लॉन्च किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि यहाँ पर WHO का जो डेटा है रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। ओवर 60 लाख पीपल डाइड ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन इंडिया इन 2019 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर सरफासी एक्ट मेंशन है। तो सरफासी एक्ट यहाँ पर बेड डेट को डील करने के लिए है। दिस लॉ अलाउज बैंक कि जो भी यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को प्लेज किया गया था लोन लेने से पहले, तो उन सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर जो बैंक है वो मैनेज कर सकता है, सेल कर सकता है टू रिकवर ड्यूज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। दिस लॉ अलाउज बैंक्स टू टेक कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज प्लेज्ड अगेंस्ट द लोन, मैनेज और सेल देम टू रिकवर ड्यूज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। तो यहाँ पर सरफासी एक्ट मेंशन था, तो हमने डिस्कस कर लिया। Panel formed for UGC AICTE to work together on higher education policies। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात की गई थी कि हायर एजुकेशन में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हैवी हैंडेडनेस है। इसीलिए हमें रेगुलेशन को कम करने की ज़रूरत है, और एक ही रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर होगी जो कि होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पैनल बनाया गया है कि यूजीसी और एआईसीटीई यहाँ पर साथ में काम करने की कोशिश करें ऑन हायर एजुकेशन पॉलिसीज़। तो कह सकते हैं कि ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है। The National Education Policy 2020 describes the existing regulation of higher education as heavy-handed. It has recommended that a common regulator be set up to address the issues arising out of multiplicity of agencies। तो इसके लिए यहाँ पर प्रपोज किया गया था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए बिल भी आया था जो कि लैप्स हो गया। In a development that sets the stage for establishment of the proposed Higher Education Commission of India, तो एक कमेटी को बनाया गया है to prepare a roadmap for UGC and AICTE to work together as a single regulatory entity। The HECI is the most significant regulatory reform जो कि यहाँ पर प्रपोज किया गया था in the National Education Policy 2020। The government had attempted merging the two prime regulatory agencies even before NEP's launch, but the decision यहाँ पर finalize नहीं हो पाया। फिर यहाँ पर हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बिल की बात की गई है जो कि यहाँ पर 2018 में लैप्स हो गया था। अब हम आगे चलते हैं। एक्सप्लोरिंग डिवीजन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। द कॉन्टेस्ट टेस्ट ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कांग्रेस में ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसके बारे में है। नेक्स्ट है अ सेफ जर्नी। तो इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है, जो भी यहाँ पर फैक्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो एनसीआरबी के डेटा से हमें ये पता चला है अराउंड 1.5 लाख पीपल डाई एवरी ईयर ऑन द कंट्रीज रोड। इन द पास्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ने
प्यूनिटिव मेजर्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत यहाँ पर फाइन्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था। फॉर इंस्टांस स्टिपुलेट्स स्ट्रिंजेंट फाइन्स फॉर ट्रैफिक रूल्स इन्फ्रिंजमेंट, बट एज द एनसीआरबी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फिगर्स इंडिकेट कि रोड सेफ्टी यहाँ पर सिर्फ लॉज को इन्फोर्स करके नहीं हो जाएगा। द रीसेंट कॉन्वर्सेशंस हैव शोन सैल्यूटरी लाइट ऑन सेफ्टी फीचर्स इन अ कार, फॉर एग्जाम्पल रेयर सीट बेल्ट्स एंड एयर बैग्स, इस जिसकी वजह से यहाँ पर क्रैश का इम्पैक्ट कम हो सकता है। द पॉलिसी मेकर्स अटेंशन हैज़ ऑल्सो बीन डायरेक्टेड कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ के रोड्स और हाईवेज हैं उनकी स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। तो यहाँ पर मास्टर ऑफ द रोस्टर की बात की गई। मास्टर ऑफ द रोस्टर यहाँ पर होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास यहाँ पर प्रिविलेज है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर बेंचेस को बनाते हैं जो कि केसेस को हेयर करती है। So much has been said and written about some of the disastrous judgments that have recently emanated from the Supreme Court. Critical observation has been bestowed on the facts and laws and the judgment in these cases. पर एक यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन ये है कि हमें रूट ऑफ द प्रॉब्लम देखने की ज़रूरत है। सिंपली पुट, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ पिकिंग द जज फॉर द केस, कि कौन से केस को यहाँ पर कौन सा जज सुन रहा है। The same law and the same set of facts can bring forth entirely different decisions. It is not uncommon to see judges on the same bench जिनके यहाँ पर पूरी तरीके से opposite views होते हैं, और to see appellate courts जो कि यहाँ पर फर्स्ट जो जजमेंट आता है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से रिवर्स कर देते हैं। पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर जजेस की पर्सनल आइडियोलॉजीज़ होती हैं, फिलोसफीज़ होती हैं। वन जज कैन वैल्यू द लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा जज है हो सकता है कि उसको ये लगता है कि लिबर्टी थोड़ी कम होनी चाहिए जिसके चलते यहाँ पर गवर्नमेंट आसानी से फंक्शन कर सके। दैट इज़ वाई द चॉइस ऑफ द जज टू हेयर द केस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेयर द एंटायर कोर्ट और अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इट्स सीनियर मोस्ट जजेस सिट एज वन, द प्रॉब्लम ऑफ पिकिंग द जज फॉर द केस इज एब्सेंट। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर जज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि उन पर्टिकुलर जज ने यहाँ पर पीएमएलए के केस को सुना और उन्होंने पीएमएलए के सारे प्रोविजंस को अपहेल्ड कर दिया। हिज जजमेंट अपहोल्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन इट्स एंटायरिटी हैज़ गिवन वास्ट अनचेक्ड पावर्स ऑफ सर्च, सीजर, समन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, और जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई। और यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया था कि जिसकी वजह से प्रोसेस ही एक पनिशमेंट बन गया है। इट्स हाई टाइम attention was focused on the role of the Chief Justice of India as master of the roster, जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कौन सी बेंच यहाँ पर सुनेगी, डिसाइडिंग द नंबर ऑफ द बेंच एंड क्रूशली इट्स कॉम्पोजिशन। If the collegium is preferable to the sole voice of the Chief Justice in selecting judges, perhaps it ought to be involved in selecting कि कौन सा जज यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट केसेस को सुनेगा। तो ये यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। Not just a men's plus one. ग्लोबली 1 in 3 वीमेन यहाँ पर एक्सपीरियंस करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस, और ये 2018 की यूएन रिपोर्ट में ऐसा है। डिस्पाइट अंडर रिपोर्टिंग मैनी रिपोर्ट्स सजेस्ट की सिमिलर फिगर यहाँ पर इंडिया के लिए भी होगा। द सेम यूएन रिपोर्ट सजेस्ट दैट द मोस्ट डेंजरस प्लेस जो यहाँ पर वीमेन के लिए है वो यहाँ पर होम है, क्योंकि होम में ही यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर वीमेन एक्सपीरियंस करती है। ऑन द वन हैंड वी टॉक अबाउट इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन कॉर्पोरेट इंडिया, और दूसरी तरफ हमें ऐसे स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट with how women are imagined in historical depictions, myths and epics. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड बर्थ को यहाँ पर मेरेकल कंसिडर किया जाता था, जिसकी वजह से विमेन को यहाँ पर वर्शिप किया जाता था। ओवर द ईयर वुमेन यहाँ पर शेडो बनकर रह गई है मैन की। शी वॉज हिज प्लस वन। तो यहाँ पर नूर जहान की बात की गई है। वाइल शी वॉज ब्यूटीफुल, एम्परर जहांगीर लव्ड हर फॉर हर इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस। मैनी हिस्टोरियंस यहाँ पर क्लेम करते हैं कि जहांगीर का रूल यहाँ पर कम होता अगर यहाँ पर नूर जहान नहीं होती। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिंदू माइथोलॉजी, जो कि यहाँ पर सेम थॉट को फॉलो करता है। इन मॉडर्न इंडिया सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आरपी गोयनका का एग्जाम्पल दिया गया है, हु क्रिएटेड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स इन द 20th सेंचुरी, और उन्होंने इसका क्रेडिट अपनी वाइफ को दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विमेन हमेशा शेडो में ही हमें क्यों दिख रही है। वाइल इट माइट अपीयर कि विमेन ने यहाँ पर वॉलंटरली यहाँ पर बैक सीट को चूज़ किया है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर वॉलंटरली भी उसका ये डिसीजन है तो वो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन की वजह से आया है। इट इज़ ऑफन इनवॉलंटरी प्रेशर दैट फोर्सेस कि यहाँ पर विमेन बैक सीट ले लेती हैं। प्रेशर्स दैट अराइज फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके अलावा अपब्रिंगिंग और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वेदर इट वॉज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉट इज़ एविडेंट दैट विमेन वॉन्ट रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप। द मैन मस्ट रियलाइज कि विमेन इन्फीरियर नहीं है,
उसके इक्वल ही है. Her choice to be a co-passenger does not make her inferior but an important team player. While some men clearly recognize and acknowledge the role that women play in their lives, others go to the other एक्सट्रीम और यहाँ पर women को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं फिजिकली एंड इमोशनली. तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? तो इसको एजुकेशन से चेंज किया जा सकता है. वाइल एजुकेशन इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, वी ऑल्सो नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इन मोर देन वन वे. द नंबर वन रीज़न इज दैट वेमेन यहाँ पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट को नहीं छोड़ती हैं. उसका रीज़न ये है कि वेमेन यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं. The number one reason women do not leave a toxic, violent relationship is because of their financial dependence. Finding ways कि हम यहाँ पर इंडियन women को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकें. women को उसके लिए हमें अप स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. women को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. We need to empower them financially. We need to teach them कि कैसे अर्न करना है और कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है. हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट वर अमेंडेड एज लेट एज 2005 और women को यहाँ पर सक्सेशन के लिए एलिजिबल किया गया एज डॉटर्स. We need to go further. What about women as wives? Today, women in India are not considered equal to their male counterparts as wealth creators in most diverse settlements in India. Women does not even come close to getting half of her husband's wealth. तो ये सब यहाँ पर बताया गया है. अब हम चलते हैं आगे. लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स. द सुप्रीम कोर्ट इन अ फुल कोर्ट हेल्ड ऑन ट्यूसडे डिसाइड कि यहाँ पर प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. इससे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी. द डिसीजन कम्स नियरली 4 years आफ्टर अ प्ली वॉज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की. History of the case: the petitioners who cited the principle of open access to justice in March 2018, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस इशू किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कि उनका यहाँ पर क्या व्यू पॉइंट है. तो यहाँ पर एजी ने क्या रिकमेंडेशंस दिया वो हम डिस्कस करेंगे. इन इज रिस्पॉन्स टू द कोर्ट द एजी रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग लाइव स्ट्रीमिंग एज अ पायलट प्रोजेक्ट. सबसे पहले यहाँ पर सीजीआई के कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए एंड ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस. बाद में इसको यहाँ पर एक्सपेंड किया जा सकता है. द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल डिटरमाइन whether or not live streaming should be introduced in all courts in the Supreme Court and in courts pan India. तो पहले यहाँ पर पायलट बेसिस पर करना है, उसके बाद यहाँ पर इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा. द एजी साइटेड decongestion of courts and improving physical access to courts for litigants जिनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना है. द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो यहाँ पर एजी ने सजेस्ट की विच इंक्लूडेड अलाउइंग ट्रांसक्रिप्ट्स एंड आर्काइविंग द प्रोसीडिंग्स. हाउएवर एजी ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि कोर्ट के पास पावर होनी चाहिए कि कोर्ट यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग को विदहोल्ड भी कर सकता है. इसके अलावा कुछ केसेस में यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को परमिट नहीं भी कर सकता. फॉर एग्जाम्पल मैट्रीमोनियल मैटर्स, मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट ऑफ जुवेनाइल्स और द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ द प्राइवेट लाइफ ऑफ द यंग ऑफेंडर्स, मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट विक्टिम्स, witnesses or defendants can depose truthfully and without any fear, to protect confidentially or sensitive information including all matters relating to sexual assault and rape, matters where publicity would be antithetical to the administration of justice. ये ऐसे केसेस जिसकी वजह से यहाँ पर सेंटिमेंट्स प्रोवोक हो सकते हैं और इसकी वजह से एनमिटी यहाँ पर प्रोवोक हो सकती है अमंग कम्युनिटीज़. तो ऐसे में यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी. लाइव स्ट्रीमिंग इन हाई कोर्ट्स फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. गुजरात हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी 2021 में. करंटली द झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड पटना हाई कोर्ट्स लाइव स्ट्रीम देयर प्रोसीडिंग्स. व्हाट हैपन्स एल्सवेयर, तो यूएस में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. कंसर्न्स क्या है? ब्रॉडकास्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंसी बट देयर आर कंसर्न्स अराउंड द इम्पैक्ट ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें ऐसे टाइटल्स लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लिक बेट टाइप के, फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट सुपर एंग्री ऑन आर्मी ऑफिसर. तो बेसिकली इसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है. अब हम आगे चलते हैं. हियरिंग बिफोर डेथ सेंटेंस. A three-judge bench comprising Chief Justice of India, Justice S. Ravindra Bhatt and Justice Dhulia, on Monday said that there were conflicting judgments on when and how the hearing on the sentencing should take place. तो इसके बाद इस केस को यहाँ पर रेफर कर दिया गया 5-judge कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को. अंडर सेक्शन 235 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी 1973 ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर अक्यूज्ड कन्विक्ट होता है द जज शेल हेयर द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस और उसके बाद ही यहाँ पर सेंटेंस को पास किया जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ. तो पहले यहाँ पर अक्यूज्ड को हेयर किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस पास किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ. फिर यहाँ पर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात की गई है जहाँ पर डेथ पेनल्टी को अपहील्ड किया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि डेथ पेनल्टी को अवॉर्ड किया जाएगा इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस.
क्रूशली द रूलिंग ऑल्सो स्ट्रेस्ड कि यहाँ पर एक सेपरेट सेंटेंसिंग हेयरिंग की जाएगी और जज को यहाँ पर परसुएट करने की कोशिश की जाएगी कि डेथ सेंटेंस क्यों नहीं देना चाहिए. द पोजिशंस वर reiterated in several subsequent rulings of the court, including in Mithu versus the State of Punjab, a 1982 ruling by a five-judge bench that struck down mandatory death sentence as it falls foul of the right of an accused to be heard before sentencing. However, courts have given conflicting rulings. At least three smaller bench rulings have held that while a separate sentencing hearing is inviolable, लेकिन यहाँ पर सेम डे एज द कन्विक्शन को यहाँ पर अलाउ किया गया था. लेकिन अगर सेम डे ऑफ द कन्विक्शन को अलाउ कर रहे हो तो बेसिकली ये नेचुरल जस्टिस को वॉलेट करता है. A 2020 study by the Project 39A, a criminal reforms advocacy group in the National Law University, found that in 44% of the cases जो कि यहाँ पर स्टडी किए गए हैं उसमें यहाँ पर सेम डे में ही सेंटेंस की हेयरिंग हुई है और सेम डे ही यहाँ पर प्रोनाउंसमेंट ऑफ गिल्ट हो गया है. फिर यहाँ पर नेक्स्ट केस की बात की गई है 2019 रूलिंग की. अ 3-judge bench of the Supreme Court commuted the death sentence to life imprisonment on the ground दैट एडिक्वेट सेंटेंस हेयरिंग यहाँ पर नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या किया गया था, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट में. वॉट आर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस. तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो दी जाती है वो क्राइम के अकॉर्डिंग दी जाती है, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस को नहीं देखा जाता है. इन मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस द एब्सेंस ऑफ ए लीगल फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग को कैसे यहाँ पर हैंडल करना है. ऑल्सो डेथ पेनल्टी सेंटेंस इज लार्जली ड्रिवन बाई द क्राइम इन क्वेश्चन और यहाँ पर सर्कमस्टांसेस अक्यूज्ड के नहीं देखे जाते हैं, तो सर्कमस्टांसेस को भी यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत है. फॉर एग्जांपल एज क्या है, एजुकेशनल लेवल्स क्या है, क्या कन्विक्ट ने यहाँ पर कभी ट्रॉमा फेस किया है अपनी ज़िंदगी में, फैमिली सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन किया जाएगा. तो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस को भी देखने की ज़रूरत है कि कैसे सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर क्राइम किया गया है. नेक्स्ट है हाउ अम्बेडकर सर्किट इज गुड टूरिज्म एंड गुड पॉलिटिक्स फॉर द बीजेपी. यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ऑन संडे अनाउंस्ड कि यहाँ पर एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन बनाई जाएगी और वो यहाँ पर अम्बेडकर सर्किट को कवर करेगी. The government had first proposed the Ambedkar Circuit or Panch Tirath in 2016. Prime Minister had said that the Panch Tirath would include Janmabhoomi, Ambedkar's birthplace in Madhya Pradesh, Shiksha Bhoomi, the place in London जहाँ पर उन्होंने स्टे किया था और स्टडी किया था, दीक्षा भूमि in Nagpur where he embraced Buddhism, and Mahaparinirvanan Bhoomi or the place of its demise in Delhi, और चैत्य भूमि the place of its cremation in Mumbai. With a special AC train जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट फुट स्टेप्स ऑफ अम्बेडकर को ट्रेस करेगी, तो उसके लिए यहाँ पर टूरिज्म भी इंक्रीज होगा. द गवर्नमेंट हैड आइडेंटिफाइड 15 टूरिस्ट सर्किट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम इन 2014-15 और यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट सर्किट्स हैं, रामायण एंड बुद्धिस्ट सर्किट, अदर्स इंक्लूड कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन, सूफी, कृष्णा, रूरल, ट्राइबल एंड तीर्थंकार सर्किट्स. विल नॉट ब्लफ ऑन न्यूक्स. तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि अगर व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये नहीं लगना चाहिए कि रशिया यहाँ पर सिर्फ ब्लफ कर रहा है. प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया एक्सेलरेटेड हिज वॉर एफर्ट और इन्होंने यहाँ पर बात की है पार्शियल मोबिलाइजेशन की. तो जिन भी यूथ को यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है तो उनका यहाँ पर मोबिलाइजेशन किया जाएगा. द फर्स्ट सच कॉल अप इन रशिया सिंस वर्ल्ड वॉर II हाइटेंड टेंशंस विद द वेस्टर्न बैकर्स ऑफ यूक्रेन हु डिराइडेड इट एज एन एक्ट ऑफ वीकनेस और यहाँ पर डेस्परेशन का एक्ट इसको बताया गया है और रशिया ने ये कहा है कि यहाँ पर रशिया कुछ भी कर सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज़ कर सकता है. आगे चलते हैं हम. बैरक्तार ड्रोन्स ये किसके हैं, तो ये टर्की के बैरक्तार ड्रोन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो टर्की सेल्स ड्रोन्स टू UAE एज राइवल्स मेंट टाइज. तो ये बैरक्तार ड्रोन, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए. नेक्स्ट है यहाँ पर फेड रेजेस रेट बाई 75 BPS क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो उसको ही यहाँ पर काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है. सेमी कंडक्टर PLI. The Union Cabinet approved on Wednesday changes to the Centre's rupees 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. अब इसमें क्या चेंज किया गया है, तो सबसे पहला चेंज ये किया गया है कि यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सेमीकंडक्टर फैब्स. तो पहले यहाँ पर यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट की बात नहीं की गई थी, पहले यहाँ पर ये कहा गया था कि साइज ऑफ द नोड के बेसिस पर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. अगर नोड का साइज यहाँ पर 45 नैनोमीटर टू 65 नैनोमीटर है तो 30% का यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा. अगर यहाँ पर 28 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर है तो 40% का सपोर्ट दिया जाएगा. 28 नैनोमीटर
एंड बिलो वर ऑफर्ड 50% फिजिकल सपोर्ट। तो बेसिकली नोट के साइज की बेसिस पर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नोट साइज। इट ऑल्सो रेज द फिजिकल सपोर्ट फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग एंड अदर सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज, और इसको यहाँ पर 50% कर दिया है, पहले ये 30% था। असबा लाइक मॉडल इन सेकेंडरी मार्केट। अब असबा क्या है? सेबी इज लुकिंग टू कम आउट विद एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट के लिए लेकर आया जाएगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट है, ये अभी सिर्फ प्राइमरी मार्केट के लिए है। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी आईपीओ के लिए सब्सक्राइब किया, अभी वो आईपीओ आपको अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन जब आपने यहाँ पर आईपीओ के लिए सब्सक्राइब किया तो आपके अकाउंट से उतना मनी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो असबा इज एन एप्लीकेशन कंटेनिंग एन ऑथोराइजेशन टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी in the bank account for subscribing to an initial public offering. If an investor is applying through ASBA, देयर एप्लीकेशन मनी विल बी डेबिटेड जब आपको यहाँ पर आईपीओ अलॉट हो जाएगा। जब तक आपको आईपीओ यहाँ पर अलॉट नहीं होगा, आपके बैंक अकाउंट से मनी डेबिट नहीं होगा। इफ एन इन्वेस्टर इज अप्लाइंग थ्रू असबा, देयर एप्लीकेशन मनी विल बी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ओनली इफ द एप्लीकेशन इज सेलेक्टेड फॉर अलॉटमेंट आफ्टर द basis of allotment is finalized. In an IPO, the ASBA system helps ensure that money from an investor gets moved only जब यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।